जगह जगह सभा करके आंदोलन के नाम पर चंदा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि इन लोगों को अभी किसी भी प्रकार का योगदान ना दे और वर्तमान में जो आंदोलनकारी बनते विनय चारा है उसको बिहार सरकार और बिहार प्रशासन जल्दी से जल्दी रिहा करे, वरना हम लोग बहुत जल्दी बोध गया के जिला सेंटर के सामने जेल भरो आंदोलन करेंगे। उन्होंने ताला तोड़कर वो डॉलर निकाले और डॉलर भी कमजोर हुए हैं। तो ये सारा सुजीत मिश्रा जो डॉलर की कमजोरी हुई है। जी 4 उसमें हिंदू भी है ना, 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं, वो ले गए होंगे निकाल के। भगवान को चोरी है तो जितने सारे जितने सारे देवी देवता है वही तो सुरक्षित नहीं है। किसी भी नेता को स्टेज पर नहीं बिठाना देंगे। तो आकाश लामा आपको आगे आने देंगे जिस तरीके से उन्होंने धरना चलाया? आकाश लामा क्या चीज है? आकाश लामा कभी हमारे सामने आया? आकाश लामा ने कभी हमको डिबेट किया? हम तो कितने बार बोले कि आप डिबेट करने के लिए हमारे साथ आए, कभी आए नहीं है। आकाश लामा डरपोक है, ये लोग केवल पैसा। हीरो है आकाश लामा, आज का हीरो है। हीरो होता तो आना चाहिए अपन। पूरा उड़ गया है और अभी आंदोलनकारी कुछ लोग जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा के चंद्रबोधी पाटिल है, सप्ताह सैनिक दल के लोग हैं, आकाश लामा है और प्रज्ञाशील बनते हैं, कुछ चंद डुप्लीकेट बोध जगह जगह सभा करके आंदोलन के नाम पर चंदा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि इन लोगों को अभी किसी भी प्रकार का योगदान ना दे और वर्तमान में जो आंदोलनकारी बनते विनय चारा है उसको बिहार सरकार और बिहार प्रशासन जल्दी से जल्दी रिहा करे, वरना हम लोग बहुत जल्दी बोध गया के जिला सेंटर के सामने जेल भरो आंदोलन करेंगे। भारत से पूरे राज्य के लोग बुलाएंगे और आंदोलन करेंगे। इसके जिम्मेदार बिहार सरकार, बिहार प्रशासन होगा। सदियों से आप लोगों के रहते वहाँ पर मोक्ष मिल रहा है, वहाँ पर बाल काटे जा रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज हो रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या आप लोग? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो बौद्ध धम्म दिया है, उस बौद्ध धम्म के माध्यम से ना हम बाल काटने वालों को मानते हैं, ना हम बुद्ध पंडे करने वालों को मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आपने कहा 22% है कि मैं किसी भी विष्णु का अवतार है वो झूठा प्रचार है, ये भगवान बुद्ध का अवतार नहीं है, ये झूठा प्रचार कर रहे अपने पेट पालने के लिए। उसके तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, हम अच्छी बात करेंगे। लोगों को बुद्ध की विचार, बाबा साहब का संविधान की दायरे में उनको समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय पर चलने के लिए हम लोग प्रेरणा देंगे। हम लोग शांतिवादी लोग हैं। पांडव बना दिया बनते जी, आप फिर भी सोते रहे। पांडव कहाँ पांडव बनाया? उसपे तो बुद्ध है वो पांडव नहीं है। ये भारतीय बौद्धों की उपासकों की कमजोरी है और वहाँ पर इकट्ठा आकर ये कानून की लड़ाई है। कानून के दायरे से अगर हम लोग जीत जाते, अभी वर्तमान में मैंने नीतीश सरकार को निवेदन दिया है, उस निवेदन में कहा है कि जो जिला गया का डीएम हिंदू ही रहना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। तो अभी जिला गया का कलेक्टर वो कार्याध्यक्ष रहे, लेकिन महाबोधि महाविहार का चेयरमैन सवाल वो बौद्ध है, वो बौद्ध है। आपके रहते हुए वहाँ पे हिंदू धर्म से कर्मकांड हो रहे हैं, इसमें जवाब दीजिए। मेरे रहते हुए और क्या? मेरे रहते हुए आप बौद्ध क्या के इतने महान बनते हैं, मैंने देखा आपको वो पुलिस वाले खड़े होकर सलाम करते हैं। नहीं मैंने देखा, मैं तो मैनेजमेंट कमेटी में नहीं था। ये सवाल आपने प्रज्ञाशील को रखे के बाद 1 महीना तो करना चाहिए था कि 6 साल तक आप सचिव रहे, बनते हर्षबुद्धि तो जेल में रहे, तो तब उसको पांडव नहीं दिखाई दे रहे। मेन बात है वो बुद्ध ही है, लेकिन पेट भरने के लिए बीटीएमसी के द्वारा ऐसे कुछ ब्राह्मण रखे हैं जिसके वजह से उसका धंधा और चंदा चलता रहे। बहुत जल्द अभी मैंने मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस दिया, कल मैं अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है उसको भी एक मेमोरेंडम दूंगा, मानव अधिकार को मेमोरेंडम दूंगा कि जो 20 साल पहले नीतीश सरकार ने जो बीटीएमसी में कर्मचारी रखे हैं, टोटल नीतीश सरकार के वजह से इनके मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आपको एक नई बात बता रहा हूँ, 2 साल पूर्व भूतपूर्व सचिव ने जो डॉलर आता था तो हर देश की करेंसी की एक पेटी होती थी और उस पेटी की एक चाबी होती थी। अभी 1.5 महीना पूर्व वो सारी पेटी इकट्ठा लाई है, सभी पेटी की चाबी अलग ही है, लेकिन जिसमें डॉलर था
उस पेटी की चाबी नहीं लग रही, ताला खुल नहीं रहा है, इसीलिए वहाँ पर बीटीएमसी के सचिव भी मौजूद थे। मेरा ये कहना था कि वो चाबी नहीं लग रही तो आपने देखना चाहिए था, उसका परीक्षण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ न करते हुए उन्होंने ताला तोड़कर वो डॉलर निकाले हैं और डॉलर भी कमजोर हुए हैं। तो ये सारा सुजीत मिश्रा जो नहीं, डॉलर की कमजोरी हुई है। पंडित जी 4 उसमें हिंदू भी है ना, 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं, वो ले गए होंगे निकाल के। भगवान को चोरी है तो जितने सारे जितने सारे देवी देवता है वही तो सुरक्षित नहीं है, उनको भी तो चोरी के ले रहे हैं। तो ये सारे भगवान निकामे हैं, ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य जाति में उसको जन्म लेना पड़ेगा, तब कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा भगवान होगा और 33 कोटि देवता के गुलामगिरी से, मानसिक गुलामगिरी से निकाल कर तुमको स्वाभिमान का जीवन देने के लिए बाबा साहब अकेला काफी है। अभी वो आकाश लांबा 100 दिन से ज्यादा हो गए, पैंट कमीज पहन के बैठा है बंदों की, आप लोग उसकी सवारी खड़ा करते हैं, वो बनते नहीं और दुनिया उसको बनते बोल रही है। मैंने तो कई बार सवाल उठाया कि ग्रस्त आदमी है, लामा सरनेम होता है, उसके भी बच्चे है, अभी लोगों को गुमराह करने के लिए साल ओढ़ रहा है, नीचे कलर के पैंट डाल रहा है, अब तरह तरह के लोगों को चंदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए हथकांडे अपना रहा है, तो अपना कर्म कर रहा है। लेकिन आकाश लामा का प्रज्ञाशील का, उनकी टीम का जो चेहरा था उसका नकाब उतर गया, लोगों को सच्चाई सामने आई है। अब आकाश लामा ज्यादा दिन भागने वाला नहीं है और समाज के लोग भी उसको जवाब पूछने वाले हैं। तो नागपुर में तो पूरी ड्रेस पहन के गए थे बनते वाली, नागपुर के लोगों ने पूछा तो उसकी मर्जी है, स्वतंत्र है। क्या मैं ये बताऊं, अगर वो भिक्षु होता तो आकाश लामा के लोग रहते, वो आकाश कितने लोग हैं आकाश लामा के पीछे, लामा कितने बैठे? करोड़ों लोगों ने पैसा दिया, आप कह रहे लोगों ने पैसा दिया, करोड़ों लोगों ने दिया, बेचारे से भीड़ गई है वहाँ। पूरा लोगों को लगाना भाई कि आंदोलन चल रहा है तो दिया। अगर आपके ऊपर विश्वास किया और आप उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें लोगों का क्या दोष है? आपका दोष है, आपको कपड़े उतारेंगे कई वक्त आने के बाद। पंडित जी, आज के आंदोलन में लामा टीम को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमोहन पाटिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया था इसका, आह्वान किया था। मुझे मालूम है, जहाँ तक जानकारी सोशल मीडिया के सामने मैंने उसका सुना था, डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी को कहा था कि रोना सिल को कहा था कि आप दिल्ली में इस तरह का करो, मैं आऊँगा। और ये जो बैनर निकला और बैनर में एक बात आई कि हम राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाएंगे, तो आकाश लामा को डर हुआ कि भाई अगर कोर कमेटी बनाएंगे तो मेरा अस्तित्व नहीं होगा, मैं आंदोलन में जाके क्या करूंगा। इसलिए ना उन्होंने पैसा दिया, ना वो आए, वो डरपोक लोग हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई थी बनते जी, माओवादी की लड़ाई नहीं थी। ये तो नियुक्त करने की लड़ाई थी। मैंने बोला ना कि आंदोलन की नियुक्त करने की लड़ाई थी, एक्ट को खत्म करने की लड़ाई थी, नहीं थी। ये आंदोलनकारी हम भी रहे, 92 का मैं हिस्सा रहा हूँ। बनते आनंद जी के नेतृत्व में, ससाई जी के नेतृत्व में आंदोलन किया है, हम भी 13 दिन जेल रहे, हमको विश्वास में नहीं लिया गया। बोध गया कि कभी भी बड़े भिक्षु को विश्वास में नहीं लिया गया, केवल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म के नाम सब लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। आपकी क्या रणनीति है? आप लोग लामा के साथ बैठेंगे या नया धरना लगाएंगे? नहीं, अभी तो हमने बोला, आह्वान किया आपके सामने कि अभी किसी भी नेता को आगे नहीं करेंगे, भिक्षु संघ ही लीड करेगा। किसी भी मैंने बोला किसी भी नेता को अब स्टेज पर नहीं बिठाने देंगे। तो आकाश लामा आपको आगे आने देंगे जिस तरीके से उन्होंने धरना चलाया? आकाश लामा क्या चीज है? आकाश लामा कभी हमारे सामने आया? आकाश लामा ने कभी हमको डिबेट किया? हम तो कितने बार बोले कि आप डिबेट करने के लिए हमारे साथ आए, कभी आए नहीं है। आकाश लामा डरपोक है, ये लोग केवल पैसा। हीरो है आकाश लामा, आज का हीरो है। हीरो होता तो आना चाहिए अपन, या अगर हीरो होता तो जो लोग सपोर्ट में गए थे, पूरे देश में सभाएं ले रहे हैं, भोपाल लिया, रायपुर लिया, नागपुर लिया। वो सभा, उनके सभा का जनता ने विरोध किया। सवाल पूछे कि हमने जो पैसा दिया वो पैसा का हिसाब दो। आकाश लामा ने मोटी तौर पर कहा कि हम हिसाब देंगे और भी हम सभा करेंगे। चंदे और धंधे के लिए सभा हो रही है। पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं आकाश लामा को बड़ा। उनके ही लोग आगे आ रहे हैं, 10-20 हजार रुपए दो, घोषणा करो, बाकी लोग पैसे देंगे। इस तरह का प्लानिंग की जा रही है। प्राइवेट मीडिया है उनके पास अपनी, वो मीडिया किस काम की है? वो मीडिया आप तो जानता है वो मीडिया किस काम की है। अभी आकाश लामा खत्म है, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। आकाश लामा का आंदोलन टाइटा फिस हुआ गया है। अभी 6-7 तारीख को क्या रणनीति होती है, भिक्षु संघ के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे, उपासकों भी स्टेट वाइज नियुक्ति करेंगे और बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को कैसे मिलना चाहिए इसलिए प्लानिंग करेंगे। जब तक नई कमेटी नहीं बन जाती, नहीं बैठ जाता, उपासकों से या दानदाताओं से क्या अपील करेंगे? उपासकों से हम इतना ही अपील करेंगे कि अभी जिस तरह से आकाश लामा जगह जगह जाकर सभा ले रहा, दान ले रहा है, तो हम अपील करेंगे कि ये धोखेबाज को कभी भी योगदान ना करे और नई कमेटी बनेंगे नए सुचारू रूप से, जिस पर अच्छा महाबोधि महाबौद्धों को सौंपने के लिए जो काम करेंगे, ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए।